आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि देश में वर्षा जल संग्रहण के लिए परंपरागत उपयोगी किन्हीं 4 स्रोतों और क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो पहले समझ लेते हैं कि वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य क्या है। तो देखो, वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य होता है वर्षा का जल को संग्रहित करके रखना। संग्रहण मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके रखना। ठीक है, या हम कह सकते हैं संग्रहित करके रखना। ठीक है, अब आप कहोगे कि हम वर्षा का जल क्यों एकत्रित करके रखें? भाई, वर्षा के जल को हमें वर्षा जल के संग्रहण के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ गई? तो देखो, वर्षा के जल को संग्रहित रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बारिश बहुत लेट हुई, या कभी-कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि बारिश तो हो गई, ठीक है, और बारिश के बाद अब आपने तो पानी इकट्ठा किया नहीं बारिश का, फिर क्या हुआ कि खेतों में पानी चाहिए 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद चाहिए, लेकिन अब फिर बारिश का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब अगली बारिश आएगी तब फिर खेतों को पानी मिलेगा। इससे क्या होगा? इससे क्या फसल आपकी सही हो पाएगी? तो इससे फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अगर हम वही वर्षा के जल को एकत्रित करके रखेंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जैसे ही हमें अपने खेतों में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, हम वैसे अपनी फसल को पानी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि अपने भारत देश में वर्षा जल के संग्रहण के लिए परंपरागत मतलब कि ये कि जो पहले से चली आ रही हों, ठीक है, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हों, जो विधियां पानी को एकत्रित करने की पहले से चली आ रही हों, हमें उनके नाम बताने हैं। ठीक है, और लिखा है कि किन्हीं 4 स्रोतों और क्षेत्रों के नाम, मतलब कि ये कि भारत में किन्हीं 4 क्षेत्रों के नाम बताने हैं जहाँ पर परंपरागत विधि से पानी एकत्रित किया जाता रहा हो। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो इसका मतलब क्या है कि हमें फसल को टाइम पे पानी देना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे भारत देश में पहले से ही, बहुत पहले से ही जो है कुछ विधियां अपनाई गई। ठीक है, पानी को एकत्रित करने की। तो जैसे कि अगर हम बात करें क्षेत्र के हिसाब से, तो राजस्थान में पानी को एकत्रित करने की जो परंपरागत विधि है वो है खादिन। ठीक है, तो खादिन के माध्यम से राजस्थान में पानी को एकत्रित किया जाता है, और कौन से पानी को? वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है। वहीं पर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में परंपरागत विधि है पानी को एकत्रित करने की, बांध रस और ताल। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांधिस। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत विधि है पानी को एकत्रित करने की, वो है बांधिस। ठीक है, जिसमें हम वर्षा के जल को एकत्रित करके रखते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में है आहार और पाइन। तो बिहार में पानी को एकत्रित करने की जो परंपरागत विधि है वो है आहार तथा पाइन। प्रश्न में हमसे कल 4 पूछा गया, लेकिन हम एक और देख लेते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कुल। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू या कुल्ह। हिमाचल प्रदेश में कुल्ह। ठीक है, तो ये हैं कुछ परंपरागत विधियां हैं पानी को एकत्रित करने की हर एक क्षेत्र के हिसाब से। तो हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से पानी को एकत्रित किया जाता रहा है। जैसे कि राजस्थान में हम लोग खादिन के माध्यम से वर्षा के जल को संग्रहित करते हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बांधिस के माध्यम से, महाराष्ट्र में बांध रस और ताल के माध्यम से, वहीं पर बिहार में आहार तथा पाइन, और हिमाचल प्रदेश में कूलह। ठीक है, तो ये हैं हमारे परंपरागत विधियां जो पानी को एकत्रित करने के, जो हम आज तक इनको उपयोग में ला रहे हैं। आज भी ये हमारी जो परंपरागत विधि है वर्षा जल संग्रहण की, इसे हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।